भृगु कौन थे, किसके वंशज थे और भृगु की प्रवज्या कैसे हुई। प्रवज्या के बाद भृगु परम पद अर्हत कैसे हुई, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि भृगु कौन थे, किनके वंशज थे। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक और जानिए कि भृगु की हकीकत जो वेद पुराणों में मिलती है उससे वो सत्य है या जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सत्य है। और ये मतलब प्रमाणों के साथ ऐतिहासिक बात बताने जा रहा हूँ। भृगु एक शाक्य राजकुमार था। भृगु एक शाक्य राजकुमार था। भृगु की प्रवज्या अनिरुद्ध, कंबल आदि के साथ अनुपिया आम्रवन में हुई थी। प्रवज्या होने के बाद भृगु बालक लोड़क ग्राम, प्रवज्या का मतलब उन्होंने मतलब किसी के शिष्य बने, मतलब साधना की प्रवज्या ली, विपश्यना करने के लिए उन्होंने विचार किया। तो वो है बालक लोड़क ग्राम में ध्यान कर रहे थे। साधना के समय उन्हें नींद आने लगी। साधना के समय उन्हें नींद आने लगी। निद्रा को भगाने के लिए भृगु उठे और विहार से निकलकर चंक्रमण, चंक्रमण कहते हैं टहलने को, और चंक्रमण करने लगे। चंक्रमण करते समय वे वहीं गिर गए। फिर भृगु उठे और संवेग पाकर उद्योगी बन शीघ्र ही वो परम पद अर्हत्व को प्राप्त हो गए। अर्हत्व को प्राप्त, अर्हत उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो थेर गाथा अठ कथा के अनुसार भृगु इस जन्म में ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म करके परिधान किया था। पूर्व बुद्ध पद्मोत्तर बुद्ध के काल में भृगु ने कुल परिवार में, बुद्ध के कुल परिवार में जन्म ग्रहण किया था। उस समय शास्ता के परिनिर्माण होने के बाद भृगु ने शास्ता की धातुओं की पुष्प के साथ पूजा की थी। इस पुण्य कर्म के द्वारा भृगु ने देव मनुष्य लोक में संसरण कर वर्तमान के गौतम बुद्ध काल के समय कपिल वस्तु के शाक्यराज के कुल में हुआ था। तो इस प्रकार से भृगु शाक्य राजकुमार हुए और कठिन उद्योग और अर्हत पद प्राप्त किया। भृगु के अर्हत प्राप्त करने के बाद अनुभवों को इन उदान गाथाओं के माध्यम से भी
कहा गया है। अयम विद्यन पाकतो विहार उपुनिख्यामि चंकम अभिरुहंतो तत्तेव पावन्ति क्षमा गत्तानि परिमज्जित्वा पुन्नाया रूई चंकमं चंकमंगे चंकमंगा चंकमानि स्वयं अच्छान्ति सुमाहितो ततो मे मान शिकारो योषणा उपपजति ततोचितं विमुक्तिरे पससिधं मत्सुधं तं तिस्सो विद्या अनुपत्तां कतं बुद्धशासनं। तो भृगु ने उक्त उदान के द्वारा कहते हैं, भृगु अपने उक्त उदान के द्वारा कहते हैं कि मैं नींद को हटाने के लिए बिहार निकला और भ्रमण करते समय वहीं जमीन पर गिर गया। फिर मैं अपने शरीर को संभाल कर उठा और पुनः भ्रमण करने लगा और भ्रमण करते करते मैं दिव्य चक्षु विवेकपूर्ण विचारों का उदय हुआ और शारीरिक दुष्परिणाम का ज्ञान हुआ, निवेश उत्पन्न हुआ। मैं सभी संस्कारों से मुक्त हो गया। धर्म की ऐसी महिमा में तीनों विधाओं को प्राप्त कर सका और बुद्ध के शासन को पूरा किया। तो ये रहा भृगु के बारे में जो हमने आपको बताया। तो भृगु एक शाक्य राजकुमार थे और मैंने इसको उसमें थेरोगाथा अट्ठकथा के अनुसार आपको बताया। और इसी के साथ आज का जो हम ये प्रसंग है बंद करते हैं। आगे प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि और शाक्य राजकुमार कौन कौन हुए। इसी के साथ वाणी को विराम। नमो बुद्धाय।